Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. Today I'm back with my new video and I want to thank some of my students, Varshali, Riya, Vanshika and Kajal. You all are coordinating so well with me, and Dhriti and Suman. I'll try to upload lectures here only. एंड एक रिक्वेस्ट थी आप सभी बच्चों से कि जब मैं आपको वीडियो का लेक्चर के लिए आपको मैसेज कन्वे करती हूँ तो उस टाइम पे मैं आपको एक स्लॉटेड टाइम देती हूँ. एंड एक रिक्वेस्ट है कि आप उस स्लॉटेड टाइम के अंदर ही अटेंडेंस मार्क कीजिए. अगर मैंने आपको टाइम दिया है 2 o'clock का तो आप 2 to 3 अपनी अटेंडेंस उसके अंदर उस वीडियो पर मार्क कर दीजिए. बच्चे आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद या फिर 5-6 घंटे बाद, कुछ बच्चों ने तो नेक्स्ट डे भी अटेंडेंस मार्क कर रखी है. दिस इज़ नॉट वायबल. आप जिस दिन क्लास हो रही है उसी दिन तो अटेंडेंस मार्क करेंगे ना. अपार्ट फ्रॉम दिस द थिंग इज़ कि समटाइम्स देयर आर बैकग्राउंड म्यूजिक इन द वीडियोज़. प्लीज़ कोऑपरेट फॉर दैट बैकग्राउंड म्यूजिक. एंड डायरेक्टर्स चैप्टर पढ़ने से पहले ये रहेगा कि आप एज अ डायरेक्टर खुद को कंपनी में एज अ डायरेक्टर समझो और उसके बाद आपकी चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे. और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ. Thank you Vanshu Verma for acting as a camera woman for me. You are so helping and your efforts are priceless. I know later on you are going to ask me for bribe. Okay, let's start our chapter now. Directors. अगर मैं डायरेक्टर चैप्टर स्टार्ट करना चाहती हूँ तो इससे पहले मैं बच्चों आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी. एग्जांपल देखिए कि आपकी क्लास होती है रूम नंबर 128, बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन बी अपनी क्लास यहाँ पर लेता है. अब मैं कहती हूँ कि हमें कुछ एक्टिविटी ओवरऑल आपके फेयरवेल में कंडक्ट करनी है या फिर एनुअल डे पे कुछ परफॉर्म करना है सेक्शन बी को. तो अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपकी क्लास से कोई एक जना आता है और वो आपको आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात समझाना चाह रही हूँ. आपकी क्लास जो है वो तो एक कंक्रीट यानी कि सीमेंट का रूम ही तो है ना, वो उठ करके तो नहीं आएगा. अब जो एक्चुअल में आपको रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन करे? आपके क्लास के सीआर्स. ओके, तो नाउ द थिंग इज ऐसे ही सेम जो कंपनी होती है बेटा, कंपनी भी क्या है? कंक्रीट की एक बिल्डिंग ही तो है. कंपनी अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती है, कंपनी चल करके खुद नहीं जा सकती है मीटिंग्स अटेंड करने. सो यहाँ पर ये जो टास्क है जो हमारी क्लास के सीआर परफॉर्म करते हैं, काजल सेक्शन ए, वैशाली सेक्शन बी, वो डायरेक्टर्स करते हैं. किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे. यानी कि कंपनी खुद से एक्ट नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, तो इसलिए किसको अपॉइंट किया जाता है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है. डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली बोर्ड को अलॉट किए जाते हैं कि वो रिप्रेजेंट करे कंपनी में शेयर होल्डर्स को. ओके, सो अब मैंने आपसे मीनिंग डिस्कस कर लिया डायरेक्टर का. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? मिनिमम. तो मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? देखिए कि एक यहाँ पे पब्लिक कंपनी मिनिमम डायरेक्टर्स 3, प्राइवेट कंपनी 2 और ओपीसी में आ जाइए तो कितना? 1. ओपीसी में तो जो मेंबर होता है वही एज अ डायरेक्टर परफॉर्म करता है. नाउ कमिंग टू दिस वन, मैक्स. मैक्स वर्ड यूज करा है मैंने मैक्सिमम के लिए. तो जब मैक्सिमम की बात कर रही हूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी 15. हाउएवर अगर कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स रखना चाहती है तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है और 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है. नाउ कमिंग टू दिस वन, 182 डेज. जो कंडीशन है 182 डेज की, ये कंडीशन स्पेसिफिकली ये कहती है कि किसी पर्सन को कंपनी में एज अ डायरेक्टर कब अपॉइंट किया जाएगा? जब उसने प्रीवियस कैलेंडर ईयर के अंदर 182 डेज इंडिया में स्पेंड किए होंगे. बेटा कैलेंडर ईयर आपको याद होगा, जब जनवरी टू दिसंबर हम देखते हैं तो ये कैलेंडर ईयर कहलाता है. अगर पिछले जनवरी टू दिसंबर उसने इंडिया में 182 डेज स्पेंड करे हैं तो ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. एंड कमिंग टू दिस वन, WD स्टैंड फॉर विमेन डायरेक्टर. गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को प्रिस्क्राइब करा हुआ है कि इन कंपनीज के अंदर विमेन डायरेक्टर होना जरूरी है. वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग टू दिस वन, ID स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा पूरा मेजर पोर्शन रहेगा. अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. अगर मैं आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं तो डायरेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक कोड प्रोवाइड करती हूँ. कोड याद रखिएगा, 1-2A डायरेक्टर्स. दोबारा ध्यान से देखिएगा, 1-2A डायरेक्टर्स, ये एक कोड है, ये याद रखिएगा. अब इसमें से देखिए सारे डायरेक्टर्स आपको याद हो जाएंगे. 1 से याद रखिएगा फर्स्ट डायरेक्टर, 2A यानी कि 2 बार A आएगा उसे याद रखिएगा, A से एडिशनल डायरेक्टर और A से ऑल्टरनेट डायरेक्टर. नाउ D स्टैंड्स फॉर डिफैक्टो डायरेक्टर, I से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, R से रोटेशनल डायरेक्टर,
ई से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप इसको याद रखने के साथ साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव का उल्टा क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और यहाँ पे टी से, टी जो है वो ब्लैंक है, उसे कोई डायरेक्टर नहीं है, सी टी और आर से कोई डायरेक्टर नहीं है। बाकी 2 पॉइंट बचे, ओ एंड एस। ओ स्टैंड्स फॉर अदर डायरेक्टर। अदर डायरेक्टर में जैसे कौन आ गए, विमेन डायरेक्टर आ गए, परमानेंट डायरेक्टर आ गए। और एस स्टैंड्स फॉर 2 थिंग्स ऑल्सो। The first one is S for shadow director and the other S stands for small shareholders director. Okay? अब आइए बाय टर्म हम इन सारे डायरेक्टर्स को समझते हैं। पहले समझते हैं शैडो डायरेक्टर को। देखिए शैडो डायरेक्टर कौन है, जो शैडो में रह करके डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। शैडो डायरेक्टर जो होता है वो शैडो में रहता है और बैकग्राउंड में रह करके जो कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स है उनको इंस्ट्रक्शंस देता है। जो शैडो डायरेक्टर होता है वो सिग्निफिकेंस होता है कंपनी के लिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है और जो बाकी डायरेक्टर्स है उनको इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करना पड़ता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डी फैक्टो। डी फैक्टो डायरेक्टर क्या होता है, डी फैक्टो का मतलब होता है बाय फैक्ट, जो पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है खुद को लेकिन है नहीं, यानी कि जो एज ए डायरेक्टर खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है नहीं। एक एग्जांपल छोटा सा, अभिषेक बच्चन। अब उनकी एक्टिंग हमारी समझ में तो नहीं आती है, लेकिन वो है तो एक्टर ही, ठीक है। वो रिप्रेजेंट भले खुद को एज ए एक्टर करते हैं। तो इसमें शैडो डायरेक्टर और डिफैक्टो डायरेक्टर में एक फर्क क्या है कि डिफैक्टो डायरेक्टर खुद को एज ए डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, बट वो होता नहीं है। होता तो शैडो डायरेक्टर भी नहीं है, लेकिन वो शैडो में रहकर के इंस्ट्रक्शंस देता है, बाकी डायरेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस फॉलो अप करने हैं, जबकि डी फैक्टो डायरेक्टर के केस में ऐसा नहीं है। ओके, अब कमिंग टू फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जब कंपनी नई नई बनी होती है, यानी कि जब इनकॉर्पोरेशन हुआ होता है कंपनी का, उस टाइम पे कोई डायरेक्टर्स होंगे नहीं, क्योंकि पहली बार ये अपॉइंट किए जाएंगे। तो इस केस में जो डायरेक्टर फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर परफॉर्म करते हैं, उन्हें फर्स्ट डायरेक्टर्स कहा जाता है। फर्स्ट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का टास्क किसका है, प्रमोटर्स का। नाउ कमिंग टू द रोटेशनल डायरेक्टर्स। जब आप अपने स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी डेस्क्स की टर्न कैसे आती थी, रोटेशन से आती थी। अब यहाँ पे रोटेशनल डायरेक्टर क्या है, जो बाय टर्न क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। नाउ कमिंग टू द परमानेंट डायरेक्टर। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पब्लिक कंपनी है वो अपने टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 डायरेक्टर्स एज परमानेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, और जो प्राइवेट कंपनी है वो चाहे तो अपने सारे ही डायरेक्टर्स को एज परमानेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। नाउ कमिंग टू द एडिशनल डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स ऑलरेडी है उनके अलावा अगर किसी को एजीएम में अपॉइंट करा जाता है डायरेक्टर्स को, तो वो डायरेक्टर्स क्या कहलाते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स। और जो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं इनके राइट्स, ड्यूटीज, पार्ट्स वो सिमिलर रहती है बाकी डायरेक्टर्स की तरह। नाउ कमिंग टू द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, जब किसी एक डायरेक्टर के प्लेस पे किसी दूसरे डायरेक्टर को फॉर द टाइम बिंग रखा जाए, तो वो क्या कहलाता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स जो ओरिजिनल डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी जगह पे वो अपॉइंट किए जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट नहीं होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज सेम रहती है एज पर ओरिजिनल डायरेक्टर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द WD, WD स्टैंड्स फॉर विमेन डायरेक्टर। अगर मैं विमेन डायरेक्टर की बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने अभी आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ कंपनीज ऐसी है जहां पे गवर्नमेंट ने कहा है कि एटलीस्ट देयर शुड बी 1 विमेन डायरेक्टर। तो यहाँ पे देखो एवरी लिस्टेड, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनको, चाहे वो पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है वो लिस्टेड है, तो हर एक को एक डायरेक्टर वहां पे एज अ विमेन डायरेक्टर होंगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि पब्लिक कंपनीज जो लिस्टेड नहीं होंगी, वो वाली पब्लिक कंपनीज विमेन को कब एज अ डायरेक्टर रखना पड़ेगा कंपल्सरी, अगर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या इससे ज्यादा है, या फिर उनकी कंपनी का टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट इज देखिएगा कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको अपने डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक डायरेक्टर को एज अ विमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। और अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ विमेन डायरेक्टर, तो उस केस में उस कैजुअल वैकेंसी को नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक या फिर 3 महीने से पहले जो भी अर्लीस्ट टाइम पीरियड रहेगा, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जल्दी है तो उस टाइम पे, या फिर 3 महीने पहले आते तो इस टाइम पे उसको इसकी कैजुअल वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते कौन है, कोई भी डायरेक्टर अदर देन
मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर नॉमिनी डायरेक्टर। यानी कि इन तीनों के अलावा अगर कोई डायरेक्टर होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोर्ड में कैसे ऑथराइज किया जाता है, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, जिसके पास रेलेवेंट एक्सपर्टाइज हो और रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। नाउ द थिंग इज कि किसको हम एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई प्रमोटर है कंपनी का तो वो हम इसी सेम कंपनी का प्रमोटर है तो हम उसको एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर वो प्रमोटर का कोई रिलेटेड है तो वो भी यहाँ पे एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कंपनी के साथ किसी का क्या है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप, पिक्यूनरी मतलब मनी टर्म्स, अगर किसी के साथ कंपनी की है, उसने कंपनी के साथ प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करी है मनी टर्म्स की, कोई भी रिलेटेड अगर कुछ है, तो वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नाउ कमिंग टू दिस वन, कि जो प्रमोटर है उसके रिलेटिव्स अगर उन्होंने भी कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करी है, और ट्रांजेक्शन कैसी कि ट्रांजेक्शन का अमाउंट स्पेसिफाई करा है लॉ ने कि 2% ऑफ जीटी, 2% ऑफ जीटी का मतलब है 10 लाख। सोचिए अगर उसका ग्रॉस टर्नओवर रहा है तो 10 लाख का 2% यानी कि 20,000, और अपार्ट फ्रॉम दिस 50 लाख, अगर 50 लाख का 2% रहता है तो इसका मतलब सॉरी दूसरी लिमिट क्या होगी, 50 लाख। यानी कि इन दोनों में से एक चीज, या तो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग अमाउंट कितना आया 20,000, और जो मैंने आपको दूसरी चीज स्पेसिफाई करी 50 लाख। तो इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो वो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। देखिए अब यहाँ पे अमाउंट की लिमिट क्या आ गई, 20,000। अगर 20,000 की ट्रांजेक्शन हुई है तो इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फर्दर हम किन लोगों को एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। सपोज कीजिए अगर किसी पर्सन ने एज अ केएमपी हमारी कंपनी के अंदर परफॉर्म किया है, केएमपी स्टैंड्स फॉर की मैनेजरियल पर्सोनल, या फिर अगर वो एम्प्लॉय रहा है कंपनी का, जरूरी नहीं है कि वो उसी कंपनी का रहे, अगर उस कंपनी की सब्सिडियरी का या फिर उसकी सब्सिडियरी का या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी में भी अगर उसने एज अ केएमपी या फिर एज अ एम्प्लॉय परफॉर्म किया है तो हम उसे एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वन, कि अगर वो एज अ एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, एज अ पार्टनर या फिर एज अ प्रोप्राइटर, अगर उसने किसी ऑडिट फर्म में काम किया हो या फिर किसी लीगल कंसल्टिंग फर्म में काम किया हो, जिस फर्म को हम अपने यहाँ एज अ ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, तो जो पर्सन है उसको एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी कंपनी में अपॉइंट नहीं कर सकते। या फिर वो पर्सन हमारी टोटल वोटिंग पावर का 2% होल्ड करता है तो भी वो एज अ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो किसी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ रहा है और वो टोटल वोटिंग पावर का टोटल 2% होल्ड करता है, या फिर प्रॉफिट्स का 25% उसको मिलता है, तो वो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। एंड लास्टली, अगर किसी के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है तब भी वो अलाउड नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज। नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास एक तो एज अ डायरेक्टर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके वो पॉजेस करे प्रॉपर नॉलेज, जो उस डायरेक्टर के पास प्रॉपर नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपर्टाइज है और एक्सपीरियंस है, तो ही कैन बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और ये जो सारी चीज़ें हैं किसी भी फील्ड में हो सकती है, फाइनेंस में हो सकती है, लॉ में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, मार्केटिंग में या फिर टेक्निकल में। ओके, कमिंग टू द मैनर। अब कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को किस मैनर में अपॉइंट किया जाएगा। देखिए, जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, इनके पास एक डेटा बैंक होता है और यहाँ पे इस डेटा बैंक के अंदर डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड होता है। अब ये जो कंपनीज होती है वो इनसे लिंक टाई अप करती है कि वो यहाँ पे से अलाउ कुछ डायरेक्टर्स को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनकी कंपनी में परफॉर्म करने के लिए अलाउ करे, तो यहाँ से वो डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकती है। और बाकी ये ध्यान रखा जाए कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोविजंस है या फिर जितने भी नॉर्म्स है उनको फॉलो करना जरूरी है। नाउ कमिंग टू दिस वन, टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर मैं आपसे टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करूं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक किसी भी कंपनी में परफॉर्म कर सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद अगर कंपनी चाहे तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उस डायरेक्टर को रीअपॉइंट भी कर सकती है। लेकिन
कोई भी डायरेक्टर्स 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की टर्म कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता है। 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, मान इसका मतलब क्या हो गया, 10 साल तक पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक परफॉर्म किया, फिर प्लस रीअपॉइंट हो गया, उसके बाद फिर से 5 साल परफॉर्म किया, अब टोटल कितना हो गया, 10 साल। यानी कि 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक डायरेक्टर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जब 2 टर्म्स कंप्लीट हो जाएगी तो डायरेक्टर को अलाउड नहीं है कि वो अगले 3 साल तक का एक गैप बीच में रखने के बाद जो डायरेक्टर है वो फिर किसी फर्म में कंपनी में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। लास्ट चीज जो हमारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से जुड़ी हुई रह गई है वो यहाँ पे देखिए कि कौन सी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपनी कंपनी में रखने ही रखने हैं। देखिए 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, जितनी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उनको अपने टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। अब कमिंग टू दिस वन, 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की यहाँ पे देखिए जो पब्लिक कंपनीज है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके पास आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स जो है वो 50 करोड़ और मोर है, तो इन कंपनीज को अपनी कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर्स को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ेगा। सो इसके साथ साथ हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी यहाँ पर खत्म होता है।